हम जो है प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं जर्नल की। हम जर्नल बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लें सबसे पहले जर्नल। फॉर्मेट आपने सीख लिया है और ये फॉर्मेट हमने बना लिया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर ये आपकी क्या है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है बच्चे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीज 1,80,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 2 लाख। मालिक ने क्या किया, कैपिटल लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया बच्चे कितने से 1,48,000 रुपए कैश लेके आया और 2 लाख रुपए जो है वो क्या लेके आया, 2 लाख की बिल्डिंग लेके आया। सबसे पहले अगर बात कर लें कि कैश हमारे पास क्या है, कैश एसेट होता है। एसेट कैश क्योंकि आ रहा है तो कैश में क्या हो रहा है, बिजनेस में इजाफा हो रहा है। कैश में इजाफा होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास है, पहले डेट लिख लें यहाँ पे क्या जी 1 अगस्त 1, ठीक है। कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दूसरी तरफ बच्चे और क्या लेके आ रहा है, बिल्डिंग भी हमारे पास क्या है, एसेट है। बिल्डिंग में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है तो ये एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट में इजाफा हो तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे सेम इसके नीचे बचे, इसको आगे नहीं लिखना। डेबिट जितनी भी चीजें होंगी वो सेम जगह पे आएंगी। इसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो, क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। दोनों चीजें क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो दोनों मालिक ने लगाई है, वो मालिक का क्या है, कैपिटल है। दोनों को जमा करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चे, कैश हमारे पास कितना है 1,48,000 और बिल्डिंग कितनी है 2 लाख, ठीक है। और दोनों को जमा किया तो ये कितना हो जाएगा 3,40,000, ठीक है, 48,000, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हमें नोरेशन लिखनी है, तो ये क्या है बेटा, आप लिखेंगे ओनर इन्वेस्ट या स्टार्टेड बिजनेस। आगे आप लिख सकते हैं विद कैश एंड बिल्डिंग, ठीक है। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती, ये नेगेटिव इंपैक्ट होता है। नोरेशन में अमाउंट नहीं लिखते, ठीक है, जस्ट हो क्या रहा है वो लिखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन कब की है बच्चे, 4 अगस्त की हमारे पास, तो यहां पे लिखने अगस्त 4 क्या बच्चे, परचेज गुड्स फ्रॉम नूर मिल्स। सबसे पहले बच्चे चूंकि कैश का वर्ड नहीं आया तो इसमें नाम आ गया, तो हमने उधार पे चीजें खरीदी है। ये देखें नूर मिल्स से चीजें खरीदी हैं, कितने की 4500 की, तो ये क्या उधार चीजें खरीदी हैं। उधार चीजें खरीदे तो पैसे देने होते हैं, जिसको पैसे देने हो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चे हमारे पास आ क्या रहा है, चीजें आ रही है, तो चीजों को हम क्या कहते हैं, परचेसेस कहते हैं। परचेसेस हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हम क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास परचेसेस अकाउंट टू क्या है, नूर मिल। बच्चे नूर मिल को पैसे देने हैं तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, नूर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। कितनी है बच्चे, ये आपका डेबिट हो गया कितना 4500 से, और ये आपका क्रेडिट हो गया 4500 से। ये यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नोरेशन क्या है जी, परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, यहाँ नाम लिख लिया उस बंदे का जिससे खरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास, थर्ड वन 10 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। क्या है, 10 अगस्त को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर 1500। हमने 1500 रुपए की चीजें मुबीन एंड कंपनी को बेची है। सबसे पहले जब भी चीजें बेचेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दूसरी तरफ बच्चे चीजें बेच रहे हैं तो पैसे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम उधार बेच रहे हैं। क्यों जी, नाम आ गया बिजनेस का। उधार बेचे तो जिसको बेचे उससे पैसे लेने होते हैं, जिससे पैसे लेने हो वो हमारा क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट है। एसेट में इजाफा हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बच्चे क्या नाम है जी, मुबीन एंड कंपनी,
मुबीन से पैसे लेने हैं बच्चे, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या होता है, हमने मुबीन से भी पैसे लेने होंगे, अकरम से भी लेने होंगे, असलम से भी लेने होंगे, फलाने से भी लेने होंगे, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं। तो इसलिए हम नाम लिखते हैं, पे करने हो फिर भी नाम लिखते हैं और लेने हो फिर भी लिखते हैं। मुबीन एंड कंपनी अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू क्या है सेल्स, चीजें बेची है ना बच्चे, टू सेल्स अकाउंट। कितने की बेटा 1500 यहाँ पे आ जाएगा और 1500 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नोरेशन क्या है बेटा आपके पास, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है बच्चे, सॉरी सेकंड लास्ट 15 अगस्त की, यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट लिख ले 15 अगस्त। क्या है बेटा आपके पास, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर 125 रुपीज। बच्चे मुबीन एंड कंपनी को जो चीजें सेल की थी उसने वापस कर दी। मुबीन एंड कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। अब जो पैसे लेने हैं बच्चे, पहले कितने लेने थे, 1500 लेना था ना मुबीन एंड कंपनी ने। अब चूंकि कुछ चीजें उसने वापस कर दी है, तो जितने की चीजें वापस कर दी है उतने पैसे भी क्या हो जाएंगे, कम लेने हैं, ठीक है। तो जिससे पैसे लेने थे वो हमारा क्या था, अकाउंट रिसीवेबल था ना। अब अकाउंट रिसीवेबल में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। तो जब अकाउंट रिसीवेबल में कमी आएगी तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट, एसेट में कमी आएगी तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल 125 रुपीज से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जगह पे एक नया अकाउंट बनाते हैं जो कि डेबिट होगा, एक तरह का हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, उसको हम गुड्स रिटर्न अकाउंट कहते हैं या परचेज रिटर्न अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न। बच्चे ये बेची हुई चीजें हमारे पास वापस आई है ना, तो ये देखिए ये सेल्स थी ना, तो अब क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है, अकाउंट। और यहाँ पे बच्चे टू क्या आ जाएगा, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट। कितने रुपए की बच्चे, 125 और यहाँ पे भी 120, ठीक है। और नीचे फिर आप एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, ड्यूरेशन लिख लेंगे, क्या है, गुड रिटर्न बाय कस्टमर या गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, लास्ट वन क्या है, इंश्योरेंस पेड। डेट क्या है बेटा हमारे पास, 20 अगस्त, 20 है या 20 अगस्त, ठीक है। क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस बच्चे जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पे पैसे जो प्रीमियम में हर मंथ या एनुअली हमें पे करना पड़ता है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख लें सिंपल। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। एक्सपेंस में इजाफा होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। इजाफा हो रहा है ना एक्सपेंस में, तो डेबिट कर रहे हैं बच्चे। और एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरी तरफ जा क्या रहा है बच्चे, हमसे कैश जा रहा है। कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट, ये क्या हो गया आपके पास, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है बच्चे, 330। यहाँ थोड़ा सा इसके सामने बच्चे बिल्कुल आना चाहिए। हम लाइन नहीं लगाते लेकिन सीक्वेंस जो है वो बरकरार रखते हैं। क्या है जी, पेड इंश्योरेंस, पेड इंश्योरेंस। जी बच्चे किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक